राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है काजोल वर्मा। आप देख रहे हैं वीके व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र जो होगा भक्ति भावना से जुड़ा, रिलीजियस से जुड़ा। आपको लेके चलते हैं वृंदावन से हम आगे की यात्रा खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, इन सब जगहों पे हम जाएंगे। आपको जितना हो सकेगा उतना इन्फॉर्मेशन आपको इतनी भी इन्फॉर्मेशन हो पाएगी हम आपको देंगे। कुछ भी अगर रह जाता है जो हमसे मिस हो जाता है, और आप लोग में से जो भी हमारी वीडियो देख रहा है वो वहाँ गया हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप बेशक कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो हमारे बारे में, चैनल के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं अब वृंदावन की ओर। ये हम जैसे हमने एंट्री करी थी, ये गेट आया हमारे सामने। इसमें लिखा था बहुत प्यार से सुंदर अक्षरों में मेरो वृंदावन। और यहाँ की जो भाषा है वो थोड़ी सी अवधी लैंग्वेज है, आई थिंक, मुझे नहीं पता है, मैं अपने उससे बता रही हूँ। और यहाँ पे जगह जगह पे इतने अच्छे मतलब थॉट्स वगैरह लिखे हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मैं तैयार हो गई हूँ गोपी ड्रेस में, और हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी जी के दर्शन तो हुए, बट यहाँ पे जो इन लोगों ने धंधा चला के रखा है वीआईपी दर्शन की वजह से, इसकी वजह से बहुत मुश्किलें हुई, बट अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हमने ये कुंज गलियाँ एक्सप्लोर करी, बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे विवाद चल रहा है कि ये कुंज गलियाँ हटा के कॉरिडोर बनेगा, इस बात पे चर्चा चल रही है, जो कि हमें वहाँ सुनने को मिली थी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ कॉरिडोर चाहिए या कुंज गलियाँ ही चाहिए। यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर की रेप्लिका बनाई गई थी, जो कि ये मंदिर था, हम रास्ते में जा रहे थे, हमें मिला था, तो हमने सोचा यहाँ भी चलो देख लेते हैं। यहाँ पे भी जाके हमें बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सेम टू सेम बांके बिहारी मंदिर के जैसा ही था। हमने वहाँ पे कुछ टाइम बिताया भी, वहाँ बैठे, हमने आराधना करी और फ़ोन बंद करके बैठे थे बेसिकली। तो फिर हम निकल गए थे, सड़कों पे घूम रहे थे ऐसे जैसे गोपियाँ घूमती थी। वैसे हैं तो नहीं, कलयुग में गोपियाँ तो नहीं बन पाए। फिर हम रूम पे चले गए, और आधी रात में हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए निकले। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करे भी, वहाँ पे भी हमें बहुत मुश्किल आई। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन जैसे तैसे दर्शन हो गए। आप वहाँ पे सुबह 4 बजे के टाइम पे हमने दर्शन किए थे, 4:30-5 बजे तक हम अपने रूम पे वापस आ गए थे। आप भी दर्शन कर लीजिए प्रेमानंद महाराज जी के, जो यहाँ पे भक्त हैं, आई थिंक सभी लोग होंगे। फिर वहाँ से हम सुबह निकल गए थे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। नहीं, सुबह नहीं निकले थे हम लोग, थोड़ा सा खाना पीना खाया, दोपहर के टाइम निकले थे, क्योंकि सैटरडे था। सैटरडे में वहाँ पे सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम लोगों को वहाँ वृंदावन से निकलने में बहुत टाइम लगा। हमारी गाड़ी भी बड़ी थी, तो वो जगह जगह फंस जा रही थी। ड्राइवर गाड़ी करके हम लोग लेके गए थे, जो हम लोग का बहुत बड़ा पछतावा था। और हम लोग पहुँच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करी, और सैटरडे था, ऑब्वियसली बात है, सैटरडे हनुमान जी का दिन होता है, वहाँ भीड़ भी थी बहुत ज़्यादा। बट पता नहीं क्या बालाजी की कृपा थी या कुछ भी समझ लीजिए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पे जब हम दर्शन कर रहे थे, और ना ही हमें थोड़ा सा भी रश मिला, अच्छे से दर्शन किए। और मैंने तो चुपके से वीडियो भी बना ली थी। वहाँ पे वीडियो बनाना मना है, सारे लोग बना रहे थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए वहाँ पे बनाने दे रहे थे। ज़्यादा भीड़ होती है तो गार्ड्स को भी प्रॉब्लम होती है, सब वीडियोस वगैरह बनाने लगते हैं, तो इसीलिए मना किया जाता है। बट हमने चुप्पे से हमने बना ली थी। फिर हम निकले वहाँ से 6 बजे, और हमें जयपुर में पहुँचते 10 बज गया था। 10 बजे हम पहुँचे थे जयपुर। धीरे धीरे सारे रेस्टोरेंट, सारी जगह वो बंद होने लगी थी। हमें लकीली हमें एक रेस्टोरेंट खुला मिला था, वो बस बंद ही हो रहा था। हमने वहाँ डिनर किया फटाफट से। वहाँ का स्टाफ, वहाँ का डिनर बहुत अच्छा था, और हम डिनर करके तुरंत निकल गए थे खाटू श्याम के लिए। खाटू श्याम हम पहुँचे थे लगभग वही 1 बजे पहुँच गए थे। ये देखिए मैं थोड़ा सा फ्लेक्स मारती हुई एकदम पूरा 12 बज रहा था यहाँ पे शायद से, और मैं फ्लेक्स मार रही हूँ 12 बजे, और देख सकते हैं आप। और हमें ये टनल भी मिला था, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा था, बट हमें अच्छा लगा था। वहाँ पे टनल में जाके पूरा पहाड़ों वाली वाइब आ रही थी। हालांकि वहाँ पहाड़ नहीं, आई थिंक वहाँ पे प्लेटूज़ हैं, बट हम तो पहाड़ों से वंचित लोग पहाड़ उसको समझ रहे थे।
टनल में जाके तो बस वही हू करने का मन कर रहा था। हमने खूब एंजॉय किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम जा रहे थे खाटू श्याम के लिए इसी उम्मीद में बाबा हमें दर्शन अच्छे से करा दें अपने, और थोड़ा सा यूट्यूब चैनल हमारा चला दे। आप लोग भी सपोर्ट कर लिया करिए। वीडियो देख के चले जाते हैं बट लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो अगर हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, आपको इतनी सुंदर सुंदर टनल दिखा रहे हैं, तो एक लाइक पहुँचे थे 1 बजे रात में खाटू श्याम, और हमने सोचा था कि मंदिर खुला है तो हम अभी दर्शन कर लेते हैं, सुबह तक का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई थी। सब यही बोल रहे थे सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली, क्योंकि संडे का दिन था और हमें अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोगों का ये आइडिया बहुत बेस्ट था कि हम लोग ने रात में ही दर्शन कर लिए, तभी इतने अच्छे से दर्शन हो गए, वरना नहीं हो पाते, क्योंकि अगले दिन बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे सुबह सुबह हम लोग ने वहाँ से वापसी ले ली थी जयपुर के लिए। हम लोगों का स्टे जो था वो जयपुर का था। हम लोग ने होटल वगैरह एक दिन पहले ही बुक कर दिया था, और फिर हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। शाम के टाइम हम जयपुर एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। बेसिकली हमें छोटी छोटी जगह हमने छोड़ दी थी, जल महल वगैरह, वहाँ पे रात होने लगी थी तो हम वहाँ नहीं गए थे। हम लोग सीधे फोर्ट देखने गए थे, आमेर फोर्ट, क्योंकि वो 9 बजे तक खुला रहता है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे 6:30, 7, 8 बजे तक बंद होने लगती है। तो हम लोग के पास टाइम का शॉर्टेज था, तो हम लोग सबसे ज़्यादा देर तक खुली रहने वाली जगह पे गए थे, सीधे आमेर फोर्ट। वहाँ गए, वहाँ में थोड़ा बहुत जैम मिला, बट हम लोग जैसे तैसे पहुँच गए थे 7 बजे तक आमेर फोर्ट। वहाँ देखिए ना 6:30 बजा हुआ था, वहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ था, और लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर गए आमेर फोर्ट पे, वहाँ पे अंधेरा होने लगा था। बट वहाँ का व्यू जो था शाम का बहुत ही सुंदर था, और मुझे तो लगता है कि शाम को ही जाना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में देखनी है तो आप दिन में जाइए, वरना रात का व्यू वहाँ का ऑसम था। आप देख सकते हैं सारी लाइटें जल गई थी, वहाँ फ्लोर पे भी लाइट वगैरह लगी थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। ये हमने एक गाइड किया, एक जिप्सी बुक करी, और फटाक से हम लोग पहुँच गए थे आमेर फोर्ट पर। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और हमें गाइड ने बताया था कि यहाँ पे जोधा अकबर जो मूवी है पूरी की पूरी यहीं पे बनी थी। तो मैंने जोधा अकबर लकीली देखी हुई थी, तो हम सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे थे कि कौन सा सीन कहाँ का है। तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो एक बार जोधा अकबर मूवी देख के जाइएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब कि समझ में आएगा कि वाओ, कुछ चीज़ें अगर आप रिलेट करते हो ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। और ये था, और वहाँ पे हम लोग लास्ट थे टूरिस्ट जो हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। थोड़ा सा तो डर लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी जगहों पे कुछ लोग थे, बट सब खाली हो रहा था। और ये देखिए छत के ऊपर गार्डन, कोई इमेजिन कर सकता है आज के टाइम में कि ये 500-600 साल पहले भी छत के ऊपर गार्डन का आइडिया था। और ये देखिए मैं चुड़ैलों की तरह घूमती हुई, आप लोग बता दीजिएगा मेरी ड्रेस कैसे। और ड्रेस का अगर आपको लिंक चाहिए हो तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, सॉरी मैं टैग हटाना भूल गई थी, इसको इग्नोर करिएगा। ड्रेस का लिंक चाहिए हो तो मेरी बहनें हमसे मांग सकती हैं। और ये मैंने चूड़ा भी ऑनलाइन मंगाया था, चूड़ा का भी आपको मैं दे दूँगी। और ये देखिए पूरा मिरर वर्क है यहाँ पे, यहाँ बहुत सुंदर लग रहा था। इसको शायद शीश महल कहते हैं, बट ये रूम था, महल नहीं था। ये आई थिंक गाइड ने बताया था कि यहाँ पे ठंड में जो रानी थी वो ठंड में यहाँ पे रहती थी, दिया वगैरह जला दिया जाता था। और ये देखिए ये मैनेजर जी, जो कि बिल्कुल मैनेजर लग भी रहे हैं। हम लोग ने साथ में थोड़े से वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ खींची, और हमारे गाइड भैया थे, उन्होंने हम लोग की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची है। और फिर उसके बाद हम ये आ गए थे वहीं पे आमेर फोर्ट से नीचे आए थे, तो ये मीना बाज़ार था। यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी, बहुत अच्छा लगा था हमें यहाँ पे आके। थोड़ा सा तो कॉस्टली था, बट जो उनकी मेहनत थी उसको देखते हुए वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था। और ये सारे जो कलर्स वगैरह है, भैया बता रहे थे कि ये सारे फूड कलर है, कि जो लौकी तोरई हम लोग खाने में इतना कतराते हैं, यहाँ पे खाई भी जाती है। उनसे कलर बना के उनकी साड़ियाँ हैं, उनकी बेडशीट, दुपट्टे सब बनाया जाता है, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसी चीज़ें देख के जो ना मन करता है कि वाओ, मतलब ये सारी चीज़ें रियल होती हैं। ये देखिए इसमें कुछ भैया ने कुछ फूड से ही बना हुआ कुछ डाला है इसमें, और ये कपड़ा डालते ही देखिए पिंक हो गया, और ये कलर निकलता भी नहीं।
और इसी तरह हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। कुछ कुछ वीडियोस मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इतना ज़्यादा उनकी बातों में खो गई थी तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और फिर अगले दिन हम वहाँ से निकल गए थे। और ये अंदर जाने का जयपुर का रास्ता अलग था और ये बाहर जाने का अलग था। ये तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड ने बताया कि वहाँ से आओगे वापस में तुम्हें और अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। देखिए सारे प्लेटूज़ हैं, पहाड़ नहीं बोल रही हूँ पहाड़ मेरे लिए तो पहाड़ हैं। बहुत अच्छा व्यू था जब हम लोग बाहर आ रहे थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपको सारा डिटेल में कितना खर्चा आया हमारा, हम लोग गाड़ी ज़ूम कार ऐप जो है उससे बुक करके लेके गए थे, उसका कितना खर्चा आया और वहाँ जाके हम लोग ने अपना खर्चा कैसे मैनेज किया मैं तो बताती हूँ। ये मेरी लाइफ़ की सबसे सस्ती ट्रिप थी। मतलब आप समझ नहीं सकते। हम मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड भी गए हुए थे, हम 4 लोग थे और सबसे सस्ते में हम लोग निपट गए। और इतनी सारी जगह जो हम लोग ने एक्सप्लोर करी, घूमी, एंजॉय किया, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये मेरा पहला एज अ लॉन्ग वीडियो है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी आपको अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर वो ऑनलाइन होगा तो आप पूछ सकते हैं कि कमेंट में मुझे जो भी आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन मंगाया होगा तो मैं आपको उसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी, जहाँ से भी ढूंढ के लाऊँ, लेकिन लिंक ज़रूर दे दूँगी।